हाय, आई एम सोमित सर। हमारे कोचिंग इन कॉमर्स इस क्लास में सब स्टूडेंट का वेलकम। और आज जो हमारा क्लास है ये लिवरेज के ऊपर दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लिवरेज कैसे आते हैं, लिवरेज क्या है और लिवरेज का फॉर्मूला कैसे आते हैं ये वाला हम डिस्कस किया। तो जो पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो पहले वाला वीडियो पहले देख लेना। उसका बाद हम ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होते हैं देखो। ये वाला एक सम्स है, ये वाला सम्स सीए फाइनल में आए थे, लेकिन छोटा सा सम्स है। ऐसे सम्स सीए में छोटा नंबर में आता है। तो देखो, कैलकुलेट डीओएल डीएफएल डीसीएल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो डाटा जो दिया हुआ है, सेल्स 1,00,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹0.70 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट 1,00,000 और इंटरेस्ट कॉस्ट ₹3,000। तो इससे हमें तीनों लीवरेज निकालना है। तो देखो, पहले हमें एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो इनकम स्टेटमेंट कैसे होता है देखो। इनकम स्टेटमेंट में पहले सेल्स ये वाला लिखो। सेल्स कितना है? 1,00,000 यूनिट्स, और 1,00,000 यूनिट्स ₹2 करके कैसे आ रहा है? 2,00,000। उससे माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट 70 पैसे पर यूनिट। तो 1,00,000 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, 70 पैसे। तो कितना आएगा? 70,000। तो 70,000 ये माइनस करने के बाद जो आ रहा है 1,30,000, ये है, इसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट जो है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 1,00,000। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आ रहा है उसे कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। और EBIT से इंटरेस्ट घटाना पड़ेगा। EBIT से माइनस करना होगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है? 3,000। तो 3,000 माइनस करने के बाद जो आ रहा है उसको कहते हैं EBT, और PBT भी कहते हैं इसको। EBT का मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स, और PBT का मतलब है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक ही बात है। तो ये आया। ये तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका बाद ये तीनों निकल के आएगा। देखो कैसे होता है। हम शॉर्ट में लिख रहा हूं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब है, उसका फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,30,000, और EBIT 30,000, ओनली 30,000। तो कितना आ रहा है? 130/3। तो इसका मतलब है ये ज्यादा है। कितना आ रहा है देखो, वो 30,000 था ना। 30,000 का मतलब 13/10। तो 13/3 4.33। तो इसका मतलब है कि इसका ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत अच्छा है, 4.33 आ रहा है। तो ये
ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होता है, ऑपरेटिंग जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट अच्छे से अच्छा इफेक्ट आ रहा है प्रॉफिट के ऊपर। तो ऑपरेटिंग लीवरेज 4.33 का मतलब ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो लीवरेज कॉस्ट है, उसका इफेक्ट प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पड़ रहा है। तो इसके बाद डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, EBIT बाई EBT, EBIT बाई EBT। EBIT कितना था 30,000 और EBT का 27,000। तो एक क्या होगा, तीनों तीनों जाएगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.11 ऐसे आ रहा है। तो ये भी 1 से ज्यादा है, मतलब ये भी लीवरेज कॉस्ट है। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या है, हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट प्रॉफिट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है कि 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा मतलब तो फाइनेंशियल कॉस्ट भी वो भी लीवरेज कॉस्ट है। तो ये भी लीवरेज कॉस्ट है, ये भी लीवरेज कॉस्ट है। ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होता है, ऑपरेटिंग जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो भी ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट फैल रहा है प्रॉफिट के ऊपर, उससे थोड़ा सा कम लेकिन अच्छा है, 1 का ऊपर है तो अच्छा है। तो ये फाइनेंशियल लीवरेज है। तो फाइनेंशियल लीवरेज निकल के आने के बाद हमें कॉम्बाइंड लीवरेज निकालना है। कॉम्बाइंड लीवरेज का मतलब है कि दोनों को मल्टीपल कर सकते हैं, DOL जो है और DFL जो है, इससे मल्टीपल होने के बाद जो आता है उसे कहते हैं कॉम्बाइंड लीवरेज। ये मल्टीपल कर लेना, कितना आ रहा है वो 4.81 ऐसे। तो ये है कॉम्बाइंड लीवरेज। तो ये वाला हमारे जो लीवरेज है, ये लीवरेज का तीनों जो फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला ABC, हम तीनों देख के ये वाला जो कारोबार है, इस कारोबार के ऊपर एक हमारा ओपिनियन फ्रेश कर सकते हैं कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट फैल रहा है, और फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो भी इफेक्ट फैल रहा है, वो भी लीवरेज है। यहाँ फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो 1 से ज्यादा निकल के आ रहा है, ये तो 4 से ज्यादा निकल के आ रहा है। तो ये भी इफेक्ट फैल रहा है, अच्छा इफेक्ट फैल रहा है, ये भी लीवरेज है, इससे कोई गुना ज्यादा लीवरेज यहाँ पे है। तो और टोटल जो लीवरेज है, कंबाइंड जो लीवरेज है वो भी 4 से ज्यादा। तो 4 से ज्यादा का मतलब है ये वाला फार्म प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इससे ज्यादा से ज्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे तो इससे कोई गुना ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो यही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला साम्स है। तो देखो दूसरे वाला साम्स कैसे होता है। देखो ये सेकंड वाला एक प्रॉब्लम है। तो ये दिया हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स हो रहा है किसी फैक्ट्री का ऐसे 5000 यूनिट, और इसका सेलिंग प्राइस है पर यूनिट ₹20, और वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है पर यूनिट ₹10, और फिक्स्ड कॉस्ट इसका दो सिचुएशन है। सिचुएशन 1 में फिक्स्ड कॉस्ट हो रहा है 20,000 और सिचुएशन 2 में फिक्स्ड कॉस्ट हो रहा है 35,000। और इसका फाइनेंशियल प्लान अब 2 तरह का है। एक प्लान में ऐसे दिखा रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है 50,000 और डिवेंचर है 10% डिवेंचर है 50,000। और प्लान वाई में दिखा रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल है 80,000 और 10% डिवेंचर है 20,000। तो इसका जो टेबल है, ये टेबल को पहले अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो टेबल कैसा होगा, देखो ये जो इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट को ऐसे बनाना है। सिचुएशन 1 में 2 कॉलम है, एक कॉलम प्लान एक्स के लिए, एक कॉलम प्लान वाई के लिए, और सिचुएशन 2 में वो भी एक कॉलम एक्स के लिए और एक कॉलम वाई के लिए। ऐसे बनाना है तो इजी में आ जाएगा। तो सेल्स तो सबका एक ही है ना, 5,000 यूनिट सेल हो रहा है, 20 रुपीज पर यूनिट। तो इसका मतलब क्या होता है 1 लाख। तो 1 लाख सेल्स सब में,
1 लाख, 1 लाख आ रहा है। उसके बाद इसे लेस करना पड़ेगा क्या, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट तो 5000 यूनिट। इसमें वेरिएबल कॉस्ट था क्या, ₹10 पर यूनिट। तो ₹10 से इंटू करने के बाद 50,000, सब में 50,000। तो सेल से वेरिएबल कॉस्ट जब माइनस होगा क्या निकल के आएगा, क्या बोले थे, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। कितना आएगा, 50,000। यहां भी, यहां भी और यहां भी। इसका बाद हमारे क्या लेस होगा, फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट दोनों सिचुएशन के लिए दोनों अलग सा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट, तो पहले वाला सिचुएशन में फिक्स्ड कॉस्ट था 20,000, सिचुएशन 1 में 20,000, तो माइनस होगा 20,000। लेकिन सिचुएशन 2 के लिए फिक्स्ड कॉस्ट है 35,000, तो 35,000 माइनस होगा। तो यह फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आ रहा है उसे कहते हैं EBIT, का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो क्या आ रहा है, यहां 30,000 आ रहा है, यहां 30,000 आ रहा है, लेकिन यहां 15,000 आ रहा है, यहां 15,000 आ रहा है। इसका बाद हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट देखो हमारे प्लान जो x है उसके लिए कोई और प्लान y है उसके लिए कोई और। तो यहां बोले थे प्लान 1 में हमारे डिवेंचर है 50,000, 10% डिवेंचर। तो 50,000 का 10% का मतलब क्या होता है, 5,000 रुपया ब्याज। और इंटरेस्ट प्लान x के लिए 50,000 का 10% 5,000, प्लान x के लिए यहां भी 5,000, लेकिन प्लान y के लिए कोई और है। प्लान y में बोले थे इक्विटी शेयर 80,000, लेकिन डिवेंचर 20,000। तो 20,000 10% डिवेंचर है, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट 2,000। यहां भी 20,000 का 10% 2,000। तो EBIT अलग सा आएगा सबका, EBT, और इसको कोई PBT भी कहते हैं। तो ये आ रहा है 25,000, ये आ रहा है 28,000, ये आ रहा है 10,000, और ये आ रहा है 13,000। ठीक है ना। तो ये टेबल ऐसे बनाना है, इजीएस्ट मेथड है और कम टाइम में ये निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे टेबल बनाना है। फिर डिग्री कैसे निकल गया, डिग्री कैसे निकलेगा, देखो ये वाला याद में रहना चाहिए। तो DOL मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, DOL का मतलब कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। फिर DOL कितना निकल के आएगा, 4। सिचुएशन 1 के लिए, फिर सिचुएशन 1 के x के लिए 1, y के लिए और 1, सिचुएशन 2 में x के लिए 1 और y के लिए 1, 4 निकल के आएगा, 4 आएगा हर लिवरेज में। तो देखो S1 की प्लान x, प्लान x में देखो कंट्रीब्यूशन कितना है 50,000 और EBIT कितना है 30,000। तो 50,000 डिवाइड बाई
30,000, 1.666667 छोड़ दो। ये सिचुएशन 1 का PX हुआ। फिर PY, S1 का PY, ये भी देखो 50,000 डिवाइड बाई, ये भी 30,000 है ना, 30,000। इसका मतलब है ये भी 1.67, ठीक है। फिर H2 का, ये रिमूव करता हूं, देखो H2 का जो है, H2 का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये भी 50,000। H2 का EBIT कितना है, 15,000। तो 50,000 डिवाइड बाई 15,000, इसका मतलब क्या होता है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.33। और प्लान वाई भी एक ही है, प्लान वाई भी 50,000 बाई 15,000, 3.33, ठीक है। तो ये डॉल का सारा हो गया, डॉल का चारों फॉर्मूला हो गया। इसके बाद डीएफएल कितना आएगा, देखो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो उसका फॉर्मूला क्या है, EBIT डिवाइड बाई EBT, ठीक है। तो सिचुएशन 1 के लिए क्या आ रहा है, सिचुएशन 1 की, अब 1 की PX का मतलब है ए वाला, सिचुएशन 1 का PX, तो इसमें EBIT आ रहा है क्या, 30,000, और EBT आ रहा है 25,000। तो इसका मतलब है 30,000 डिवाइड बाई 25,000, कितना आ रहा है बोलो, 1.2। और PY देखो, PY में आ रहा है 30,000, लेकिन EBT आ रहा है 28,000। तो 30,000 डिवाइड बाई 28,000, 1.071, ठीक है। PX PY निकल के आया। फिर सिचुएशन 2 H2, तो H2 का PX जो है, देखो EBIT क्या है 15, और डिवाइड होगा EBT से 10,000 से, तो 15,000 डिवाइड बाई 10,000, 1.5, ठीक है ना। हमारा DFL का जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिख दिया, देखो EBIT बाई EBT, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। और PY का EBIT 15,000 और PY का EBT है 13,000, तो आएगा क्या, 15,000 डिवाइड बाई 13,000, 1.15, ठीक है। तो DFL आ गया। इसके बाद और एक है DCL कैसे हुआ, DCL का फॉर्मूला क्या है, DCL का फॉर्मूला है ऐसे, ये भी लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन बाई EBT
और पीबीटी जो भी कहे, ठीक है। तो ये सिचुएशन 1 के लिए पीएक्स क्या है, देखो सिचुएशन 1 के लिए हमारे कंट्रीब्यूशन है 50,000 और ईबीटी है 25,000। तो क्या आएगा 50,000 बाई 25,000 टू, ये ज्यादा लिवरेज है, इसमें लिवरेज ज्यादा आ रहा है, तो ये फर्म अच्छा है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी उससे उसका अच्छा है। और पीवाई देखो ए और ए 50,000 बाई 28,000, तो क्या आ रहा है 1.9, ये भी अच्छा है। देखो सिचुएशन 2 का पीएक्स, सिचुएशन 2 का पीएक्स कंट्रीब्यूशन यही है और ईबीटी ये है 50,000 डिवाइड बाई 10,000। ये प्लान तो बहुत अच्छा है, ये प्लान तो बहुत अच्छा है। तुम्हारा देखो कंबाइंड लिवरेज आ रहा है 5 का, मतलब है इसका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है। पीओआई देखो, पीओआई का कंट्रीब्यूशन क्या 50,000 और 13,000, .84, ठीक है, समझ में आया। तो ये कंबाइंड लिवरेज है। तो एक मैनेजमेंट को जब डिसीजन लेना पड़ता है तो मैनेजमेंट ये 4 टेबल से जो डिग्री निकल के आ रहा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, वो कंपेयर करेगा। तो इसमें चारों में से कौन ज्यादा दे रहा है, जो ज्यादा देगा वो मैनेजमेंट वही डिसीजन लेगा कि हमारा प्लान ऐसे होगा तो फायदा में रहेगा, ठीक है ना। हमारा प्लान ऐसे रहने से कंपनी को फायदा होगा, तो वही डिसीजन लेगा। तो ये वाला जो साम्स है, इससे थोड़ा सा जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो लिवरेज कैसे निकल के आ रहा है और मैनेजमेंट का डिसीजन कैसे आता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्लास था लिवरेज के ऊपर। तो एक क्लास अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़ा रहना, फिर अगला क्लास में मुलाकात होगा। टाटा।